अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम 5.1 कर रहे हैं और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर टाइम्स आए किए बगैर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं कि शेड द सोल्यूशन रीजन। शेड करने का मतलब है कि कलर करो या हाईलाइट करो सोल्यूशन रीजन फॉर द लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब हमारे पास कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होगी। लीनियर का मतलब यह है कि अगर उसके अंदर जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे वो सबकी पावर 1 ही होगी। और इनइक्वालिटीज का मतलब यह है कि वो इक्वल नहीं होंगे। जाहिर है हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि इनइक्वालिटी क्या होती है। अब हमने उसे एक्स वाई प्लेन में जाहिर करना है। पहले अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सिर्फ एक ही वेरिएबल था और वो था एक्स, और हम एक ही लाइन ड्रा करते थे, रियल लाइन। तो हम लोग उस पर भी हम अपना सोल्यूशन को ड्रा कर देते थे कि ये हमारा सोल्यूशन है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और उन्होंने क्या कहा है कि हमें अब ये रियल लाइन नहीं चाहिए सिर्फ, अब हमें एक्स वाई प्लेन चाहिए। एक्स वाई प्लेन का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस की जो लाइन है, एक्स की जो लाइन है उसके साथ साथ हमें इस वेरिएबल वाई की भी लाइन चाहिए। तो एक्स और वाई की इकट्ठी लाइनें जब आ जाती हैं तो उसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरह का होता है, आपको पता होगा पहले तभी हम आगे चल पाएंगे। ये हमारे पास वाई एक्स, तो ये आपको याद होगा अगर यही हमारे पास एक्स था और इसके ऊपर अगर आप एक सीधी लाइन खड़ी कर देंगे तो इसके बिल्कुल सेंटर में ज़ीरो को क्रॉस करते हुए तो वो हमारे पास वाई हो जाएगा। इसको आप एक्स लिख सकते हो और इसको आप वाई लिख सकते हो। ज़ीरो की इस साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स होगा, और ये वाला ये ज़ीरो है, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस वाई। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, मतलब कि नंबर लाइन, दो नंबर लाइन एक ज़मीन पे पड़ी हुई थी और एक हमने ला के नंबर लाइन खड़ी कर दिया उसके ऊपर। यहाँ पे भी देखो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2, -3 होगा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही -1 -2 हो जाएगा। क्या किया, सिर्फ हमने हमारे पास ये रियल लाइन एक्स वाली तो पड़ी हुई थी, एक और लाइन हम लोग इस वाई की वजह से एक और लाइन उठा लाए हैं और उस एक्स वाली लाइन के ऊपर खड़ी कर दी है और फिर ज़ीरो में से गुजार के, और कुछ नहीं किया। इस क्वेश्चन में भी देखो, अगर मैं क्या करूँ, मैं इस एक्स के ऊपर एक और रियल लाइन इस तरह खड़ी कर देती हूँ तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन बन जाता है। तो अब हम पहले इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हम इनको ड्रा कैसे करते हैं, कि एक्स वाई प्लेन में हम लोग कैसे शो करवाते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमारा सोल्यूशन रीजन क्या है। ये सिर्फ हमारे पास जब एक्स था तब तो हमारे लिए शो करवाना आसान था, हम एक सिंपल एक लाइन ड्रा कर लेते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक नहीं दो वेरिएबल्स हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ आपको पता होनी चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। पहले मैं बता दूँ आपको कि एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है पूरी की पूरी एक्स एक्सिस, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना। इस पूरी लाइन के ऊपर आप देखो ज़ीरो की क्या वैल्यू है, और सॉरी वाई की क्या वैल्यू है, ज़ीरो है। इसका मतलब जब मैं एक्स इंटरसेप्ट लिखूँगी मतलब कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और जब मैं वाई इंटरसेप्ट लिखूँगी तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। इस पूरी लाइन पे देखो ना, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो है, कुछ नहीं है। इस पूरी लाइन के ऊपर देखो सारी की सारी वाई की वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ, एक ये वाली लाइन देखो, एक और लाइन लगाती हूँ, इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की भी वैल्यू है, वाई की भी वैल्यू है। इस पॉइंट पे देखती हूँ मैं, ये इसकी एक्स की वैल्यू है, ये इसकी वाई की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये वाली लाइन वाई इंटरसेप्ट होगी, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसके अलावा जितनी भी लाइनें होंगी यहाँ वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हम लोग इनइक्वालिटीज़ में इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इक्वालिटीज़ में जाना पड़ता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम ना एक इक्वेशन लेके सोल्व करते हैं। इनइक्वालिटी को सोल्व करना हमारे थोड़ा टफ हो जाता है और उसको एक्स वाई प्लेन में हम लोग वैसे ड्रा नहीं कर पाते। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसके साथ क्या है, 2x + y = 6, ये इनइक्वालिटी है, कीप रिमेंबर इन माइंड। और ये इक्वेशन है। इक्वेशन वो होता है कि जिसमें एक इक्वल का साइन हो और दोनों साइड पे कोई ना कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हों। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ एक्स इंटरसेप्ट। जैसे मैं एक्स इंटरसेप्ट लिखूँगी आपके फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि हम लोग पुट क्या करने वाले हैं, अब वाई इक्वल टू
0। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर लेंगे। बाकी 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 3। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई है बहुत ईजीली। अब एक और बात यहाँ पे, पेयर्स के फॉर्म में हमने आंसर लिखना होता है। मैं छोटी ब्रैकेट लगाऊंगी, पहले वो लिखूंगी कि जो x का आंसर आया है वो है 3, और उसके बाद y मैंने क्या पुट किया था कि आंसर 3 आया है, 0। ऐसे ही हुआ था ना, 0 पुट करने से 3 आया था ना, y 0 पुट किया तभी x 3 है। तो इस तरह हमारे पास एक पेयर बन जाएगा। क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है जनरल, वो एक्स वाई होती है, तो पहली वैल्यू हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरे वाली वाई को रिप्रेजेंट करेगी। ये एक्स इंटरसेप्ट है। नाउ अब हम देखते हैं, इस साइड पे आप लोग लिख लोगे 3 और 0, हमारे पास एक पहला पेयर आया क्योंकि बाद में ये यूज़ होने वाला है। आगे चलते हैं, हम लोग लिखते हैं वाई इंटरसेप्ट के बारे में कि वाई इंटरसेप्ट क्या है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया है कि एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन में जहाँ एक्स अब 0 है वहाँ पे आपने x है, वहाँ पे आपने 0 पुट कर लेना है, प्लस y इक्वल टू 6, तो y क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो हमने x y की फॉर्म में लिखना है, तो x क्या है हमारे पास अब 0 और y क्या है 6, तो दूसरी चीज़ क्या हमारे पास आई है 0 और 6। ये 0 और 6 और ये 3 और 0, इसको आपने अब जहन में रखना है। अब हम इन दोनों को यूज़ करना है हमने बाद में ड्रा करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे भी एक लाइन लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह का एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोगों ने उसमें क्या करना है। ये देखते हैं मैं एक एक्स वाई प्लेन बना रही हूँ। अब क्या करना है मुझे, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास माइनस एक्स है और ये हमारे पास माइनस वाई है। यहाँ पे नंबरिंग करूँगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4, इसको मैं 6 ही मान लेती हूँ क्योंकि मुझे 6 तक चाहिए ना। -1 -2, ये भी -1 -2 कुछ भी। अब देखो 3 0, x की 3 y 0, x 3 कहाँ है, इस पॉइंट पे है ना। x 3 इस पॉइंट पे है और y 0 कहाँ है, इसी पॉइंट पे, इस लाइन पे y 0 होता है ना और x 3, तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। आगे चलते हैं 0 और 6, x 0 हो और y 6, देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट होगा, यही होगा ना। इन दोनों पॉइंट्स को आपने कब मिला देना है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है, आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं, कोई मसला है नहीं। ले गई मैं आगे, हमारा ग्राफ तो तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था शेड। अब हमें कलर भी करना है, ये तो एक ओपन है। अब मुझे नहीं पता कि इस लाइन के ऊपर वाला सोल्यूशन है कि इस लाइन से नीचे वाला सोल्यूशन है, तो वो किस तरह से हम लोग चेक करते हैं। हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट होता है ना, टेस्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है 0 0। हम लोग इस 0 0 को इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे। अगर तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है 0 0 वाली, तो उसके हिसाब से फिर हमारा रीजन बनता है। क्योंकि इक्वेशन इनइक्वालिटी का था, इक्वालिटी का नहीं था, तो हमें इनइक्वालिटी का भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस 0 0 को मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करना है आपने। तो 2 × 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो क्या आया 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या 0 6 से छोटा होता है? आप मुझे बताओ, होता है ना छोटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ट्रू बात है। अगर ये ट्रू है, इसका मतलब ये है कि 0 0 वाला जो पॉइंट है वो भी सोल्यूशन के अंदर है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो, इस पॉइंट को वैसे ओरिजिन बोलते हैं, नुक्ता आगाज़ या ओरिजिन। अब आपने ये देखना है कि अगर 0 0 पुट करने से ट्रू हुआ है, तो रीजन के अंदर, सोल्यूशन रीजन के अंदर ये 0 0 वाला पॉइंट आएगा। कहाँ है ये 0 0? यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो अगर सोल्यूशन रीजन की बात करें तो सोल्यूशन रीजन हमारे पास क्या आएगा, इस लाइन से नीचे नीचे आएगा, इस तरफ हमारे पास सोल्यूशन रीजन आएगा और इन्फिनिट होगा। हमें नहीं पता भाई कि कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है ये, ठीक है ना। ये सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। ये हम सोल्यूशन रीजन है, इसको हमने आप कलर कर दो लेड पेंसिल से किसी भी चीज़ से, या इस तरह कर दो, बात तो एक ही है। मुझे पता है कि बहुत सारा टफ़ चीज़ें हैं इसमें, लेकिन टफ़ आसान हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेनी है।
एक दफ़ा y 0 पुट करना है, एक दफ़ा x 0 पुट करना है, तो आपके पास दो पेयर्स मिल जाएंगे। इन दो पेयर्स की मदद से आपने इस पर ड्रा कर लेने हैं। ड्रा करने के बाद ऊपर और नीचे का पार्ट देखने के लिए आपने 0 0 को पीछे पुट करना है। अगर ट्रू आ जाता है तो इस तरफ बन जाएंगी, अगर फॉल्स आ जाता तो हम ऊपर को बना देते। ठीक है, अब आगे चलते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया 3x + 7y > 27। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप है आपने एक एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि इनइक्वालिटी को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इक्वेशन से लिखेंगे 3x + 7y = 21। उसके बाद आपने पुट क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। एक दफ़ा x = 0 पुट करो तो ये 3 × 0 + 7 × y = 21 ही रहेगा। तो 7y = 21 और y = 3। तो मेरे पास क्या पॉइंट आया है, हमारे पास x 0 और y 3 पहली चीज़। अब आपने क्या पुट करना है, पुट y = 0। जब हम y 0 पुट करेंगे 3x तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन 7 के साथ 0 आ जाएगा, = 21। 3x = 21 और x क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 7 और 0 आ गया। ठीक है, अब अगला पार्ट आपको पता है कि क्या है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ड्रा करने की कोशिश करनी है। ड्रा करेंगे पहले हम, कैसे ड्रा करेंगे, x और y प्लेन में, xy प्लेन में ड्रा करेंगे। ये देखें, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी 1 2 3 4 और जो भी इधर भी लिख सकते हो, इधर भी आप नंबर लिख लेना। फिर हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। और ये पॉइंट लिखना हमेशा ज़रूरी है कि ये 0 पॉइंट है। अब ये देखो कि 0 3 वाला पॉइंट, x की वैल्यू 0 कहाँ है और y की वैल्यू 3 कहाँ है। साथ आप ये लिख लो ना कि इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 है, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 है। पूरी इस वर्टिकल लाइन पे x की वैल्यू 0 है, इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट होगा। अगेन इसको आप वैसे मिला दोगे, मिला दिया है। लेकिन अब शेड करने के लिए हमें एक टेस्ट पॉइंट रखना पड़ेगा, देखने के लिए कि शेड कहाँ होना है, नीचे के ऊपर। टेस्ट पॉइंट हमारा क्या है, 0 0। इस 0 0 को आपने ये जो इनइक्वालिटी थी इसमें डायरेक्टली पुट कर देना है। हमारे पास इनइक्वालिटी इस तरह थी ना, 3x + 7y > 21। पुट करती हूँ 3 × 0 + 7 × 0 > 21। 0 > 21। क्या 0 21 से बड़ा या इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि 0 0 वाला जो पॉइंट है हमारा, वो शेड नहीं होगा। अगर वो शेड नहीं होगा तो इधर को अब लाइनें नहीं आएंगी, अब लाइनें इस तरफ जाएंगी। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, जिसको मैंने कलर कर दिया है लेड पेंसिल से। होपफुली अब आपको कुछ समझ आ गई होगी कि हम क्या करें। ये हमने सेकंड पार्ट किया, अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि हमने क्या करना है। ये बेटा इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एसोसिएटेड जो हमारे पास है ना इक्वेशन, वो लिखनी है। वो क्या है, 3x - 2y = 6। पहले हमने क्या करना है, पुट करना है हमने y = 0। y = 0 क्या है, y = 0 x इंटरसेप्ट है, ये लिखना ज़रूरी है, भूलना नहीं है आपने। x इंटरसेप्ट की बात करते हैं, y 0 पुट करते हैं। तो 3x - 2 × y = 6, 3x = 6, x = 2। क्या पॉइंट मिला है, 2 और 0। अब हम पुट करेंगे x = 0, ये क्या है, y इंटरसेप्ट। क्योंकि अब ये y इंटरसेप्ट है तो x 0 इसमें पुट करो, 3 × 0 - 2y = 6, तो -2y = 6 और y = -3। अब हमें क्या पॉइंट मिला है, 0 और -3। ये दो पॉइंट मिले, तो आओ हम इन्हें ड्रा करने की कोशिश करते हैं। पहले
आप टेस्ट पॉइंट को भी पहले लिख के रख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बाद में लिखती हूँ। अब हमारे पास देखो y हमारे पास नेगेटिव है, तो हम लोग पहले ध्यान से देख के ना 1 2 -3, मतलब ये -1, ये -2, ये -3 होगा। ये माइनस y एक्सिस होती है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये -x है। इस लाइन पे हमारे पास y 0 होता है, इस लाइन पे हमारे पास x 0 होता है। ये बातें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। आप हर जगह नंबर लिख लो जैसे आपको सही लगता है। ये -1 है, ये -2 है। अब देखो ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 2 और y 0, तो ये वाला ही पॉइंट होगा ये। तो फिर ये देखो अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। तो इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं, मिला दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने ये देखना है कि अब हमने शेड इस तरफ करना है या इस तरफ। तो वही अगेन वही बात हम लोग लेंगे, एक टेस्ट पॉइंट हमारा क्या होता है 0 0। इस टेस्ट पॉइंट को इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। इनइक्वालिटी क्या है 3x - 2y > 6। इसमें पुट करूँ अगर मैं 3 × 0 - 2y × 0 ये 6, ये 0 > 6। क्या इस तरह हो सकता है, पॉसिबल है कि 0 6 से बड़ा हो जाए, ये इक्वल हो जाए? नहीं, तो ये है फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि जो 0 0 था वो शेडेड नहीं है, मतलब इस तरफ अब हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 0 0 पड़ा हुआ था। तो ओरिजिनल जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो कुछ इस साइड वाला होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ये हमने इसका थर्ड पार्ट कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही अपने एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी होती है, फिर एक्स और वाई इंटरसेप्ट देखना है, ग्राफ बना लेना है। टेस्ट पॉइंट लेके आपने उसकी डायरेक्शन देख लेनी है कि रीजन की डायरेक्शन, सॉल्यूशन रीजन की डायरेक्शन कौन सी है। तो अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, इक्वेशन है 2x + 1। यहाँ पे y है ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ एक x वाली लाइन ही बना देनी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। क्यों ये नहीं है इसका मतलब, क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमने XY प्लेन में ही बात करनी है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2x + 0 × y। तो इसी वजह से ये पूरा 0 हो गया है और ये इनइक्वालिटी, ये बात सेम ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वैसे ही करेंगे, बिल्कुल एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेंगे। इक्वेशन क्या आएगी अब, बस एक है, थोड़ा सा सिंपल हो गया है। बाकी तो वैसे ये x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। वही टेस्ट पॉइंट आपने रखना है। कौन सा रखना है टेस्ट पॉइंट, मैं पहले डायरेक्टली टेस्ट पॉइंट यूज कर देती हूँ विच इज़ 0 0। इसके अंदर मैं पुट करने लगी हूँ 0 0, तो 2 × 0, लेकिन y तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं एक दफ़ा। पुट करने के बाद मेरे पास क्या आया है, 1 > 0। तो 1 बड़ा तो होता ही है, इसका मतलब ये है कि क्या है, ये ट्रू है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ड्रा करेंगे, लेकिन रियल लाइन पे नहीं करना, प्लेन पे ही करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि XY प्लेन यूज़ करो। अगर गिवन ना होता तो हम लोग x - 1/2 था ना, या << आता, तो हम लोग उसको जिस तरह हम पहले कर रहे थे कुछ इस तरह ही ये सोल्व हो जाना था, क्योंकि यही फॉर्म दी हुई है ना। लेकिन चूँकि उन्होंने अब XY प्लेन की बात कर दी है, तो इसलिए हमें XY प्लेन में जाना पड़ रहा है। देखो जी, x की वैल्यू -1/2 थी। अगर ये वाला -1 है तो कुछ यहाँ पे आएगी -1/2, -1/2 है ना। और y क्या है, 0 है। -1/2 ये वाला पॉइंट है। लेकिन अब आपको पता है कि -1/2 पॉइंट की बात नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खड़ी कर दूँ तो इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू -1/2 ही है। तो इसको अब हम सिर्फ एक पॉइंट से, एक डॉट से, एक होल से शो नहीं कर सकते। XY प्लेन में -1/2 ये पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन है। अब हमने ये देखना है कि अब इसके इस तरफ शेडेड रीजन आएगा कि इस तरफ शेडेड रीजन आएगा। टेस्ट पॉइंट 0 0 लिया तो ट्रू हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ना 0 0 वाला, ये भी इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, तो कुछ इस तरह शेडेड रीजन आएगा। तो ये आप बना दोगे कि ये हमारे पास शेडेड रीजन है। दिखाई दे रहा है आपको शेडेड रीजन? मैं थोड़ा सा कलर ही कर देती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास शेडेड रीजन होगा इस वाली लाइन से इस डायरेक्शन में। ये अब लिख लेना कि ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है। ये आपने खुद लिख लेना है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ।
यहाँ पे x गिवन था सिर्फ, यहाँ पे y गिवन है, तो सेम ही होगा। एसोसिएटेड इक्वेशन आप वैसे ही लोगे, वो क्या आ जाएगी 3y - 4 = 0, y आ जाएगा 4/3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेटर से चेक कर लोगे कि 4/3 होता कौन सा नंबर है, वो होता है 1.333, इस तरह का एक नंबर है। अच्छा जी, अब हम एक पहले टेस्ट पॉइंट ही ले लेते हैं हम लोग। टेस्ट पॉइंट हमने क्या लेना होता है 0 0। हमने यहाँ पे x और y की जगह पे 0 0 पुट करना है, x तो है नहीं तो सिर्फ y की जगह पे ही कर लेंगे। तो -4 < = 0, -4 0 से छोटा या बराबर होता है, हाँ छोटा होता है, तो ये भी ट्रू ही है। उसी तरह हम लोग एक XY प्लेन बनाएंगे। वैसे आप लोग लिखोगे कि ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है, और ये पॉइंट ज़ाहिर है 0 0 है। तो x तो है नहीं हमारे पास 0 है, हम लोग फिलहाल इसे नहीं लिख रहे। y क्या है, अगर ये 1 है नंबर तो होपफुली ये 1.3 हो जाएगा। जैसा यहाँ पे सिर्फ एक नंबर था लेकिन हमें एक पूरी वर्टिकल लाइन ड्रा की थी, सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ एक नंबर तो है लेकिन हम यहाँ पे पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है 4/3 है। आगे टेस्ट पॉइंट से हम ये चेक कर चुके हैं कि 0 0 इन्वॉल्व है कि नहीं। 0 0 इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है तो हमारे पास शेडेड रीजन आएगा नीचे वाली डायरेक्शन में, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है हमारा शेडेड रीजन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाते हैं ना तो उसके बाद पूरे का पूरा चैप्टर जो बाकी बच गया ना वो आपके लिए चुटकियों में हल हो सकता है। तो इन पर थोड़ा सा फोकस करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, किस तरह ड्रा करते हैं वो देखें हमने, और टेस्ट पॉइंट यूज़ करना देखें। उसके बाद हम बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।